ओके चिल्ड्रन, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर मेंडल्स एक्सपेरिमेंट. ठीक है, what was the full name of Mendel? Everyone write down in the comment section. Okay, all right. So Mendel was a scientist. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया एक पी प्लांट के साथ. क्यों किया एक्सपेरिमेंट? क्योंकि उनको जानना था ये वेरिएशंस कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स किस तरह से होते हैं, कितने होते हैं. तो ये सारी चीज़ों को जानने के लिए उन्होंने पी प्लांट को चूज़ किया. अब पी प्लांट को चूज़ किया, क्यों चूज़ किया? बिकॉज उसके बहुत सारे 2-3 मतलब कुछ रीजंस हैं उसके. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पी प्लांट के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या होते हैं. ठीक है, उसमें एक्चुअली पी प्लांट में ना बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मिले. कितने? टोटल 7. ऑलराइट, तो ये 7 कैरेक्टर्स मिले जिससे मेंडल को समझने में सब कुछ बहुत आसानी हुई. ये जो वेरिएशन का सारा जो था ये सब कुछ समझने में मेंडल को बहुत इजी पड़ा. बिकॉज इट वाज 7 कैरेक्टर्स, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. मतलब इतना सारा कैरेक्टर्स दूसरे प्लांट्स में नहीं मिलते हैं जल्दी. ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने पी प्लांट को चूज़ किया था. तो ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या हैं ये आपको याद रखना है. ठीक है, याद रखना है इसको. फर्स्ट इज़ सीड शेप. सीड शेप कैसा कैसा था? राउंड था और रिंकल्ड था. अच्छा, एक चीज़ याद रखो, इस तरफ हमने जो भी लिखा है मीन्स दिस इज़ द लेफ्ट साइड कैरेक्टर्स आर ऑल द डोमिनेंट कैरेक्टर्स. टर्म्स याद है ना? टर्म्स याद रखने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड दिस साइड इज़ योर रिसेसिव कैरेक्टर्स, रिमेंबर इट. ऑलराइट, नाउ सीड शेप कौन कौन से थे? राउंड एंड रिंकल्ड. सीड कलर क्या था? येलो एंड ग्रीन. पॉड शेप, पॉड किसको बोलते हैं? मटर, देखियो ना मटर एक इस तरह से पॉड में आता है. ग्रीन कलर का छिलका जो होता है जिसको हम लोग हटा देते हैं और अंदर से मटर रिमूव कर लेते हैं. ठीक है, तो दैट पॉड शेप इज़ इन्फ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड. इन्फ्लेटेड मतलब बिल्कुल फूला हुआ. ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब उसमें रिंकल्स पड़े हुए हैं. ठीक है, उसको बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड शेप. नेक्स्ट इज पॉड कलर. इस पॉड का मतलब इस छिलके का कलर क्या है? ग्रीन एंड येलो. ऑलराइट, नाउ फ्लावर कलर पर्पल एंड वाइट. पर्पल डोमिनेंट है एंड वाइट इज रिसेसिव. सेम है ना, ये याद रखना. ये सारे कैरेक्टर्स इस तरफ दे ऑल आर डोमिनेंट एंड दिस साइड ऑल आर रिसेसिव. नाउ नेक्स्ट इज फ्लावर पोजिशन, एक्सियल एंड टर्मिनल. एक्सियल मतलब साइड में फ्लावर्स आते हैं. जैसे ये प्लांट है, ठीक है, कोई भी फ्लावरिंग प्लांट है तो कुछ फ्लावर्स आपको दिखेंगे बिल्कुल ऐसे टर्मिनल पे रहेंगे. मैं एकदम सिंपल सा फूल बना रही हूँ, एकदम टर्मिनल पे रहेंगे, है ना. मतलब इसके बाद और फ्लावर्स नहीं आने वाले और ग्रो नहीं करेंगे, ये लास्ट है, टर्मिनल में है. ठीक है, और कुछ फ्लावर्स होते हैं जो साइड से आते हैं. मतलब यहाँ पे लीफ है, यहाँ पे ब्रांचेज हैं. ठीक है, तो उसके बीच से इस तरह से निकल के ये फ्लावर यहाँ पे ग्रो करते हैं. तो अब बताओ एक्सियल कौन सा हुआ? दिस वन विल बी द एक्सियल एंड दिस वन विल बी द टर्मिनल. क्लियर? सो दीज आर द फ्लावर पोजिशंस. एंड देन वी हैव द स्टेम लेंथ, मतलब ये कितने हाइट का है प्लांट. ठीक है, हाइट ऑफ द प्लांट. सो टॉल एंड शॉर्ट. क्लियर? अब डोमिनेंट डजेंट मीन मोर कॉमन. मतलब देखो, हम लोग जनरली जब मटर खाते हैं, किस तरह के मटर आते हैं? मटर की सीज़न भी आ गई ऑलमोस्ट अब. तो हम लोग किस तरह का मटर खाते हैं? हमेशा ग्रीन खाते हैं ना. सीड कलर हमको क्या दिखता है? ग्रीन दिखता है. क्यों दिखता है ग्रीन? आप बोलोगे येलो नहीं दिखता, तो येलो डोमिनेंट कैसे हुआ? ग्रीन इसलिए क्योंकि ज़्यादा ग्रो किया गया है इसको और बार बार ग्रो किया गया, तो मार्केट में हमेशा मोस्टली ग्रीन कलर ही आता है. ठीक है, सो दिस इज़ योर ग्रीन सीड कलर. क्लियर? नाउ डोमिनेंट डजंट मीन मोर कॉमन, जस्ट स्ट्रॉन्गर इन एक्सप्रेशन. डोमिनेंट के हमेशा याद रखना, एक्सप्रेशंस बहुत ही उनके स्ट्रॉन्ग होते हैं. मतलब अगर एक भी डोमिनेंट कैरेक्टर कहीं आ गया तो वो दूसरे को एक्सप्रेस नहीं होने देगा, रिसेसिव को. ठीक है, क्लियर? ऑलराइट, नाउ अब मेंडल ने क्या किया? मेंडल डिड मोनोहाइब्रिड क्रॉस. ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले. तो डेफिनेशन याद है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब एक ही हमने
लिया, ठीक है, एक ही कैरेक्टर लिया है हमने प्लांट का। इसको बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट ओवर हियर एंड लर्न दिस। इट्स लाइक मैथ्स, यू हैव टू प्रैक्टिस इट, ठीक है, एंड इट्स वेरी वेरी ईजी, वेरी सिंपल वंस यू अंडरस्टैंड इट। देखो, दिस इज़ द डाइहाइब्रिड क्रॉस। अभी ले लो स्क्रीनशॉट एंड देन वी विल मूव ऑन। चलो लेट्स मूव ऑन। सो नाउ देखो, स्टेम लेंथ क्या है, यहाँ पे हमने स्टेम लेंथ लिया है एज अ कैरेक्टर, ठीक है, हमारा कैरेक्टर हो गया स्टेम लेंथ। ट्रेट क्या हो गए, टॉल एंड ड्वार्फ, ठीक है, समझ आ रहा है ना। टर्म्स वापस से आप लोग रिकॉल करते रहो जो हमने पढ़ा था अभी। सो स्टेम लेंथ इज़ आवर कैरेक्टर, दिस वन। Why is it not focusing whenever I'm bringing my hand over here? Okay, so this is the stem length, then tall and dwarf. Clear? इसको वो यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। क्रॉस पॉलिनेशन याद है ना, मतलब ट्रांसफ़र ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट, ठीक है, उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। इफ़ यू रिमेंबर द डेफिनेशन, नहीं याद है तो जाओ जाके फिर से देखो एंड देन कम बैक। नाउ यहाँ पे हमने स्टेम लेंथ ले लिया, टॉल एंड ड्वार्फ, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन करवा रहे हैं हम। P1 यानी पेरेंट्स, फर्स्ट जनरेशन के पेरेंट, 1 मतलब जनरेशन को डिनोट कर रहा है वो। तो P1 पेरेंट्स क्या क्या हो गए हमारे, टी, ठीक है। टॉल मतलब प्योर टॉल प्लांट है ये, तो इसीलिए ये हाइब्रिड नहीं है, ठीक है, हाइब्रिड मतलब मिक्स। यहाँ पे प्योर टॉल प्लांट्स हैं, तो ये दोनों कैपिटल टी, और डॉर्फ भी बिल्कुल प्योर डॉर्फ प्लांट है, इसलिए स्मॉल टी, ठीक है। एक चीज़ याद रखना है हमको, हम जब भी कोई सा भी कैरेक्टर लेंगे, चाहे स्टेम लेंथ लें, चाहे फ्लावर कलर लें या पॉड कलर लें, वी हैव टू डिनोट इट विथ एन अल्फ़ाबेट, एंड द अल्फ़ाबेट which we will denote for the dominant one, the same alphabet we have to denote for the recessive character as well, but in small letter। समझ आया? मतलब जैसे टॉल है, टॉल के लिए हमने टी ले लिया, तो टी हमको यहाँ पे कैपिटल लेना है, और डॉर्फ के लिए हम स्मॉल डी नहीं ले सकते, डी फॉर डॉग, डी नहीं लेंगे, हम टी ही लेंगे, टी फॉर टोमेटो या फिर टी फॉर टॉल, ठीक है। तो कैपिटल टी, स्मॉल टी, क्लियर? ये सब में रखना है याद अच्छे से। अगर हम फ्लावर कलर मान लो पर्पल ले रहे हैं, ठीक है, पर्पल और वाइट था ना कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, तो अगर वो कैपिटल पी था पर्पल के लिए, तो उसके लिए वाइट के लिए हम क्या लेंगे, डब्ल्यू नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, स्मॉल पी, ठीक है। जो डोमिनेंट का रहेगा वही वाला सेम अल्फ़ाबेट रिसेसिव के लिए रहेगा, बट इन स्मॉल लेटर्स। ना ये हो गए। अब इसके गैमेट्स क्या हुए, ये इसके अलग अलग गैमेट्स हो गए, या अलील भी बोल सकते हो यहाँ पे इसको, ठीक है। तो ये इसके अलग अलग, यहाँ पे लेकिन हमको गैमेट लिखना है, तो ये समझ आएगा अच्छे से, ये गैमेट्स हैं, ठीक है। तो ये इसका एक गैमेट, इसका एक गैमेट, इसका गैमेट, इसका गैमेट, डन ना। अब इसको क्रॉस कराएंगे। क्रॉस कराने के लिए ये हम एक स्क्वायर बनाते हैं विच इज़ कॉल्ड एज पुन्नेट स्क्वायर मेथड। ये आपकी बुक में दिया हुआ NCERT में, यू कैन लुक एट इट, ओके। सो दिस इज़ द पुन्नेट स्क्वायर। एक्चुअली ये पूरा स्क्वायर ऐसा बंद रहता है, बट नहीं करने से भी चलेगा, ठीक है। बेसिकली आपको ऐसा ये बॉक्स बना देना है सो दैट यू कैन कैलकुलेट एंड डू योर वर्क ओवर हियर। तो अब क्रॉस में क्या करेंगे, देखो इस तरफ हमको सेग्रीगेट कर देना है ना, अलग अलग कर देना है। तो यहाँ पे हमने ले लिया कैपिटल टी, यहाँ पे ले लिया हमने स्मॉल टी, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, टी आ गया। अब ये वाले टी को इसके साथ ये इधर आ गया, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी दिस वन, देन कैपिटल टी स्मॉल टी दिस वन, ठीक है। यहाँ से भी कर सकते थे इस तरह से, बट उसमें कन्फ्यूजन होता है क्योंकि आगे जाके ना हमको और बड़े वाले ये करने होंगे क्रॉसेस, तो इसीलिए इस तरह से करोगे तो दिस विल बी ईजियर टू फाइंड, ठीक है। तो हमने देखा, क्या देखा हमने कि सारे जो 4 आए हैं वो क्या आए हैं, वो आए हैं टॉल प्लांट्स, ठीक है। हमने क्रॉस कराया, क्रॉस करके हमने क्या देखा, हमने एक टॉल प्लांट लिया था पी का, ठीक है, पी प्लांट का एक टॉल प्लांट लिया और एक ड्वार्फ लिया।
क्रॉस करवाया उनका, तो हमको क्या लगा कि हो सकता है मीडियम साइज़ के प्लांट्स आएंगे, बट हमको क्या दिखा कि सारे के सारे टॉल प्लांट्स थे। ठीक है, एक भी डॉर्फ आया ही नहीं, ना मीडियम साइज़ का आया, तो ये सारे टॉल प्लांट्स आ गए। और इनका जीनोटाइप क्या था, देखो ये इनका जीनोटाइप था। ठीक है, रिमेंबर जीनोटाइप, और दिस वन इज़ द फिनोटाइप। क्लियर? सो दिस इज़ द जीनोटाइप, दिस इज़ द फिनोटाइप। क्लियर? नाउ देखो, ये हेटेरोजाइगस बोलेंगे इसको। हेटेरोजाइगस मतलब ये दोनों ना सेम है, कैपिटल टी, ये होमोजाइगस है, और ये है हेटेरोजाइगस। अभी बस टर्म्स याद रखो, डिटेल में जाओगे तो कन्फ्यूजन होगा, बट इट इज़ सिंपल ओनली, है ना। होमोजाइगस मतलब देखो सेम जो क्रोमोसोम्स है ना, क्रोमोसोम्स के बगल बगल में जो है, ये हो गया आपका होमोजाइगस। और अगर मान लो एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो ये हो गया हेटेरोजाइगस। ठीक है, मोस्टली ऐसे ही होता है। अभी हटाओ इसको, अभी लेट्स फोकस ऑन दिस नाउ। ये हमारा हो गया F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में हमको क्या दिखा, सारे टॉल प्लांट्स थे। F1 मतलब फीलियल वन, फीलियल का मतलब होता है ऑफस्प्रिंग। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप वी विल डू सेल्फिंग। सेल्फिंग मतलब सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन मतलब इस प्लांट का सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे। सेल्फ पॉलिनेशन कैसे कराएंगे, उसी प्लांट के फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन को लेके उसी प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे हम उसको डस्ट कर देंगे। ठीक है, और वो हो जाएगा हमारा सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन याद नहीं है तो क्या करना है, गो बैक अगेन एंड रीड इट अगेन। ऑलराइट, नाउ सेल्फ पॉलिनेशन में हमने क्या किया, F1 इंटू F1 ये वाला। ठीक है, सिंपल। अब फिर से ये वाले स्टेप्स को हम कॉपी करेंगे यहाँ। P2 यानी पेरेंट टू हमारे क्या हैं, यहाँ पे हमने ये हमारे ये वाले पेरेंट्स है ना। यहाँ पे देखो प्योर प्लांट्स थे, यहाँ पे हमारे हाइब्रिड प्लांट्स हैं, तो हमने कैपिटल T स्मॉल टी ये वाला ले लिया। अब इसके गैमेट्स को हमने फिर से अलग कर लिया, जैसे ऊपर किया था हमने। ठीक है, इधर अलग किया, वापस हमने क्रॉस करवाया, तो अब देखो क्या आया हमारे पास। यहाँ इन दोनों को इधर इधर लिखोगे और इन दोनों को यहाँ लिख दोगे। ठीक है, अब कैपिटल टी, इस टी को इसके साथ क्रॉस करोगे तो कैपिटल T स्मॉल टी, देन ये और ये ऐसा। अब एक चीज़ याद रखना, डोमिनेंट वाला जो है ना वो हमेशा फर्स्ट में लिखाएगा, मतलब उसको हमेशा फर्स्ट में ही लिखना है, बिकॉज इट इज़ डोमिनेंट। भले ही यहाँ पे होना चाहिए था स्मॉल टी कैपिटल टी, बट वो गलत हो जाएगा, कैपिटल टी को ही आगे रखना है। जब भी डोमिनेंट है उसको आगे रखना है हमेशा, डोंट फॉरगेट दिस। ओके, नाउ कैपिटल टी स्मॉल टी एंड देन दिस वन स्मॉल टी, डन। नाउ अब हमारा क्या आएगा, देखो F1 जनरेशन में हमारा ये आया था, सारे टॉल प्लांट्स थे। अब F2 जनरेशन में देखो क्या हुआ, जीनोटाइप क्या था हमारे यहाँ पे, ये वाला था कैपिटल T स्मॉल टी, और फिनोटाइप था हमारा टॉल। ऑल द प्लांट्स और फिजिकली उसको आप देखोगे तो सब टॉल दिखेंगे। ठीक है, और जीनोटाइप उसका लेकिन हाइब्रिड था। ठीक है, ये याद रखना। यहाँ पे जीनोटाइप क्या था, जीनोटाइप इनका ये था, सेम था, है ना, बिल्कुल दोनों सेम था, होमोजाइगस थे दोनों, लेकिन और फिनोटाइप टॉल था। यहाँ भी फिनोटाइप टॉल है, लेकिन इसका जीनोटाइप देखो अलग है। ठीक है, हाइब्रिड है। अभी देखो क्रॉस करवा लिए। अब F2 जनरेशन में फिर से हम जीनोटाइप और फिनोटाइप देखेंगे। देखो दोनों जब कैपिटल टी है तो ऑब्वियसली द प्लांट विल बी टॉल, एंड दिस इज़ अ प्योर टॉल प्लांट, है ना, प्योर है, हाइब्रिड नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कैपिटल T स्मॉल टी है। नाउ दिस वन इज़ अगेन टॉल प्लांट, लेकिन क्या ये प्योर है, नो, दिस इज़ हाइब्रिड। ठीक है, लेकिन ये बाहर से फिनोटाइप इसका टॉल ही दिख रहा है हमको। नाउ नेक्स्ट इज स्मॉल कैपिटल T स्मॉल टी अगेन, तो अगेन टॉल। फिर उसके बाद आता है स्मॉल टी, और इसमें आ गया हमारा डॉर्फ। देखो यहाँ पे डॉर्फ क्यों लिखे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे एक भी कैपिटल T नहीं था, डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं था, इसीलिए वो ये दोनों जो हैं स्मॉल टी ये रेसेसिव कैरेक्टर्स थे, रेसेसिव ट्रेट्स थे, ये खुद को एक्सप्रेस करती है और ये डॉर्फ हो गए। ठीक है, रेशियोज़ एग्ज़ाम में पूछा जाता है, रेशियोज़ याद रखना हमेशा, इसी के बेसिस पे कैलकुलेशंस भी किए जाते हैं, इसलिए रेशियोज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो जीनोटिपिक रेशियो विल बी 1:2:1। कैसे,
this is 1, this is 2, this is 1. Clear? Now phenotypic ratio, 3 plants are tall and 1 is dwarf, so 3:1. Clear? तो now this was very shocking for whom? For मेंडल, है ना. मेंडल के लिए क्यों शॉकिंग था? क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में तो सारे के सारे टॉल प्लांट्स आए, लेकिन उसने क्या देखा कि जब हमने सेल्फ क्रॉस करवाया या सेल्फिंग करवाया तो हमारे नेक्स्ट जनरेशन में दोनों के ये जो डॉर्फ प्लांट है वो खुद को एक्सप्रेस कर गया. ठीक है, जबकि वो नहीं था, है ना. फर्स्ट जनरेशन में तो एक भी डॉर्फ प्लांट नहीं था हमारा, सारे टॉल थे. लेकिन इस जनरेशन में वो खुद को एक्सप्रेस कर दिए. इससे हमको ये पता चल गया कि रिसेसिव ट्रेट्स आर हिडन, दे डोंट गेट वैनिश्ड इन द प्रोसेस ऑफ fertilization or in the process of different generations. They are still there, but they will only express themselves in the absence of a dominant trait. ठीक है, यहाँ पे ये डोमिनेंट एक भी नहीं था ट्रेट, इस वजह से ये खुद को एक्सप्रेस कर पाया. अगर एक भी कैपिटल टी आ जाता जैसे यहाँ पे और यहाँ पे है तो हमको टॉल प्लांट्स ही मिलते. ठीक है, सो डोमिनेंट ट्रेट ऑलवेज एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन फिनोटाइप and recessive trait expresses itself only in the absence of the dominant trait. Clear?